खजुराहो में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इसी परियोजना से प्रभावित जिले के सुकवाहा गांव के ग्रामीण काला दिवस मना रहे थे। ग्रामीणों ने जलती हुई चिता पर लेटकर अपना विरोध दर्ज कराया। सुकवाहा के ग्रामीण जितेंद्र सिंह, अजय प्रताप सिंह आदि ने बताया कि आज परियोजना का शिलान्यास हो गया है, लेकिन आज तक उन्हें परियोजना और इसके तहत मिलने वाले मुआवजे की सटीक जानकारी तक नहीं है। ग्रामीणों का कहना था कि परियोजना की कवायद शुरू होने से लेकर आज तक कोई भी ऐसा अधिकारी उन तक नहीं पहुंचा जो उन्हें पूरी कार्य योजना समझाए। बिजावर विधानसभा के आम आदमी पार्टी नेता अमित भटनागर ने बताया कि इस परियोजना में लगभग 46 लाख वृक्षों, 22 गांव, कानून, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के सुझावों की अनदेखी की जा रही है, जो कि विकास की जगह विनाश लेकर आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बुंदेलखंड के जल संकट का स्थायी हल यहाँ के पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण और बारिश के जल का संचयन करना है। मैं अजय प्रताप सिंह, ग्राम सुकवाहा से, जो केन बेतवा लिंक परियोजना के डूब क्षेत्र में गांव हैं, और शासन ने ना तो आज तक कोई हमको बताया है कि कहाँ बसाया जाना है, और ना ही कोई लोग आते हैं, और आने के साथ साथ ना तो आज तक के जो इन लोगों ने ज़मीन लेने के लिए तो बहुत जल्दबाजी की, लेकिन ना तो हमको आज तक ये बताया है कि हमको कहाँ बसना है और कहाँ जाना है, और जो भी ज़मीनें थी और जो अधिकारी है सब लोग मतलब पूरा कर करके इन लोगों ने बंदर बांट कर दिया गया है। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोग जहाँ पे जो उद्घाटन के लिए वो डैम बनाया जाना है, वहाँ हम लोग सब गाँव वासियों ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया, और बाकी मान लो वो अनशन भी किया। आज केन बेतवा लिंक परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया गया। चूँकि ये परियोजना इन 22 गांव के त्याग पर टिकी हुई है। जिन 22 गांव के लोगों ने त्याग किया उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ना यहाँ पर कानून का पालन हो रहा है, ना ग्राम सभाएं यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं, ना ही यहाँ पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, ना ही आदिवासियों के जो उनके मुआवजे का पैसा है वो सरकारी कर्मचारियों और दलालों द्वारा मिलकर दूसरे के खाते में डाला जा रहा है, और उनकी राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। साथ ही ये परियोजना बहुत बड़ा पर्यावरणीय विनाश लेकर आ रही है। इसमें 46 लाख पेड़ों की बलि दी जा रही है, और इस परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम उसका भी पालन नहीं किया गया है। साथ ही में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में और एनजीटी में चल रहा है, तब ऐसे समय में अपनी सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का पालन नहीं करके, उनके सुझाव को अनदेखा करके यहाँ आदिवासी अधिकारों के साथ अनदेखी हो रही है। यहाँ ग्राम सभा के यहाँ सारी ये पूरी परियोजना, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे आदिवासी अधिकार की बात हो, चाहे देश के कानून की बात हो, चाहे एनजीटी जैसी और सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने इस परियोजना को बहुत विनाशकारी बताया है। इन सारी चीज़ों को अनदेखा करने का और इन सब का ये भ्रष्टाचार का एक तरह से घोतक बन चुकी है, पर्याय बन चुकी है। इसके बाद भी इस परियोजना का प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पे पदासीन व्यक्ति द्वारा शिलान्यास किया जाना निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके दुर्भाग्यपूर्ण है इसलिए 22 गांव के लोगों ने आज इस परियोजना का, उनके शिलान्यास का विरोध करते हुए आज काला दिवस बनाया। यहाँ पर अपनी चिता पर लेटकर विरोध दर्ज किया। हमारा ये कहना है कि जब तक हम लोगों की मांग नहीं सुनी जाए, सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको जल संकट का यहाँ पर, अगर बुंदेलखंड के जल संकट का आपको समाधान करना है, तो यहाँ की जो पारंपरिक और पुरानी जो पद्धतियाँ हैं, यहाँ पर चंदेलकालीन तालाब हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप संचयन कर कर बुंदेलखंड को स्थायी जल संकट दे सकते हैं। 46 लाख पेड़ काटकर आदिवासियों के अधिकार के साथ अन्याय कर कर गाँवों को उजाड़ कर आप विनाश लाएंगे और विकास नहीं कहेंगे इसे।